वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बेसिकली आज जो पढ़ने वाले हैं वो आपका है भक्ति सूफी ट्रेडिशंस 8th to 18th सेंचुरी। सही है। तो उस टाइम के जो भक्ति या फिर जो सूफी ट्रेडिशंस थे, ठीक है, बेसिकली हम बोलते थे जो रिलीजियस ट्रेडिशंस थे उसके बारे में हम तरफ पढ़ने वाले हैं। सही है। तो बेसिकली जो चैप्टर है इसमें आपको जो है कुछ पॉइंट वाइज नहीं दिया गया, ठीक है ना। तो हैपोसाइट में सब कुछ दिया गया है। तो मैंने आपके लिए तो कुछ बेसिक जो पॉइंट्स कलेक्ट किया है, ठीक है ना, जो कि आपको हेल्प करेगा मतलब सब्जेक्ट मैटर को समझने में। ठीक है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं अ मोज़ाइक ऑफ रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस। बेसिकली जो मार्बल होता है वो आपका देखिएगा एक सिंपल पैटर्न में होता है, ठीक है ना। और जो मोज़ाइक होता है उसमें जो बहुत सारे जो आपको डिफरेंट कॉम्बिनेशंस मिलते हैं पैटर्न के। सही है। तो मतलब मोज़ाइक मतलब यहाँ पे यही समझाया जा रहा है कि मतलब जो बहुत सारे जो हम क्या बोलते हैं, बहुत सारे रिलीजियस या फिर बहुत सारे रिलीजियस क्या बोलते हैं, मतलब बहुत सारे गॉड्स या फिर बहुत सारे डिवोटीज, मतलब बहुत सारे जो डीटीज, इनको इनको मिला के जो हो रहा है, ठीक है ना, वही बोला जा रहा है अ मोज़ाइक ऑफ रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस। सही है। देखिए उस टाइम पे कौन कौन सा तीन तो मतलब प्रिवेलेंट था, द भक्ति मूवमेंट, इस्लाम एंड सूफी। ठीक है। ये तीन जो था आपका उस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट था, ठीक है, हम बोल सकते हैं। ये तीन जो मूवमेंट था उस टाइम पे बहुत सारे मतलब यही उस टाइम पे जो है मतलब क्या बोलते रूल करते थे, ठीक है, हम बोल सकते थे भक्ति मूवमेंट, फिर आपका इस्लाम और सूफी। सही है। और हिस्टोरियंस क्या बोलते हैं कि बेसिकली दो प्रोसेस जो है उस टाइम पे वो मतलब काम करता था। ठीक है। प्रोसेस ऑफ डिसमिनेटिंग ब्राह्मणिकल आइडिया, ब्राह्मणिकल आइडियाज मतलब स्प्रेड ऑफ आइडियाज। सही। वीडियो कुछ टेक्निकल इशू की वजह से जब मुझे वीडियो पॉज करना पड़ा था, ठीक है ना। तो मैं जो बोल रहा था कि उस टाइम जो प्रिवेलेंट जो तीन प्रिवेलेंट जो रिलीजियस था या फिर जो फॉर्म्स ऑफ वर्शिप था वो था भक्ति ट्रेडिशन था, इस्लाम था और सूफी। ठीक। सही है। तो हिस्टोरियंस का ये मानना था कि दो प्रोसेसेस उस टाइम काम कर रहे थे। ठीक है। प्रोसेस पहला प्रोसेस क्या था, प्रोसेस ऑफ डिसमिनेटिंग ऑफ ब्राह्मणिकल आइडियाज़, मतलब ब्राह्मणिकल आइडियाज़ का स्प्रेड होता था। ठीक है। दो प्रोसेस काम करता था, टू प्रोसेस। पहला क्या था, डिसमिनेटिंग ब्राह्मणिकल आइडियाज़, डिसमिनेटिंग ब्राह्मणिकल आइडियाज़। ठीक है। और दूसरा आपका क्या था, आपको दूसरा था ब्राह्मण्स एक्सेप्टिंग एंड रिवर्किंग द बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ दिस एंड अदर सोशल कैटेगरीज। मतलब ब्राह्मण्स क्या करते थे, पहले क्या था, ब्राह्मण्स जो है अपने अलावा किसी और का बात सुनते नहीं थे, ठीक है ना। पर उसके बाद क्या हुआ, जो ब्राह्मण थे वो मतलब दूसरा का बात भी सुनने लगे और उनके जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस थे या फिर जो बिलीव्स थे उनको भी धीरे धीरे अपनाने लगे। ठीक है। पहला पर क्या होता है, ब्राह्मण्स का जो आइडिया था वो आपको स्प्रेड हो रहा था। सही है। और दूसरा साइड में क्या हो रहा था, ब्राह्मण्स जो है दूसरे सोसाइटी का आइडिया को अपना रहे थे। ठीक है ना। ये मतलब दो प्रोसेस उस टाइम पे काम में चल रहा था। ठीक है। इंस्टेंसेस ऑफ इंटीग्रेशन आर एविडेंट अमोंगस्ट गॉडेस cults. For example, worship of goddess, often simply in the form of a stone smeared with ochre, was evidently widespread. मतलब एक सिंपल स्टोन मतलब स्टोन स्ट्रक्चर में जो है मतलब ऑकर लगा के जो है, ठीक है ना, ऑकर टाइप का कलर होता है, ठीक है, कलर लगा के जो वर्शिप किया जाता है। ठीक है। वो मतलब उस टाइम मतलब गॉडेस बेसिकली गॉडेस वर्शिप में जो है उस टाइम मतलब वो बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड था। सही है। यहाँ पे वही बोला जा रहा है। Often associated with the goddess were forms of worship that were classified as tantric. ठीक है। Tantric practices were widespread in several parts of the subcontinent. They were open to women and men, and practitioners often ignored differences of caste and class within the ritual context. Many of these ideas influenced Shaivism as well as Buddhism, especially in the eastern, northern, and southern parts of the subcontinent. ठीक है। क्या बोला गया, तांत्रिक प्रैक्टिसेस के बारे में थोड़ा सा बोला गया। ठीक है। ये मतलब मेन और वुमेन दोनों के लिए ओपन था। ठीक है। और इसमें जो है कोई कास्ट क्लास का कोई भेदभाव नहीं था। ठीक है। जो मतलब कोई भी जो इसमें आ सकता है। सी यहाँ पे वही मेंशन किया गया है। और ये जो है सैविज्म और बुद्धिज्म का आइडियाज़ को भी इन्फ्लुएंस किया था। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा। ये तांत्रिक प्रैक्टिस जो है हम बोल सकते हैं। द डाइवर्जेंस इज परहैप्स मोस्ट स्टार्क इफ वी कंपेयर वैदिक एंड पुरानिक ट्रेडिशंस। ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट नहीं है। द प्रिंसिपल डेटीज ऑफ द वैदिक पैंथियन, Agni, Indra and Soma, become marginal figures. Rather there were glimpses of Vishnu, Shiva and the goddess in Vedic mantras and had little in common with the elaborate Puranic mythologies. ठीक है। In spite of these obvious discrepancies, the Vedas continued to be revered as authoritative. मतलब वेदास को जो है मतलब ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट माना जाता था उस टाइम पे। ठीक है ना। वेदास जो थे उस टाइम पे ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट
उनको माना जाता था, ठीक है, यहाँ पे वही बोला जा रहा है। There were sometimes conflicts as well. Those who valued the Vedic tradition often condemned practices that went beyond the closely regulated contact with the divine through the performance of sacrifices or precisely chanted mantras, ठीक है। मतलब कई कभी जो कॉन्फ्लिक्ट भी होता था, ठीक है ना। जो वैदिक ट्रेडिशन को मतलब वैल्यू करते थे और जो नहीं करते थे उनके बीच में कभी कभी जो कॉन्फ्लिक्ट भी होता था, सही है ना। झगड़ा भी थोड़ा बहुत लग जाता था कि नहीं तुम क्यों नहीं करते हो, करना चाहिए, सही है। यहाँ पे वही बोला गया है। Those engaged in tantric practices frequently ignore the authority of the Vedas। हाँ, तो मैंने आपको वो भी बताया, जो तंत्रिक प्रैक्टिसेस में जो इन्वॉल्व रहते थे वो जो वेदास का जो कॉन्सेप्ट है या फिर जो वेदास का जो मेन रिचुअल्स है उसको फॉलो नहीं करते थे, ठीक है ना। जिसकी वजह से जो है कॉन्फ्लिक्ट लग जाता था कि तुम तंत्रिक कर रहे हो, तंत्रिक प्रैक्टिसेस में हो तो ठीक है, कोई बात नहीं करो, लेकिन तुमको वेदास को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है ना। पर तंत्रिक लोग क्या बोलते थे कि नहीं हम लोग फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है। उसी को लेकर जो है कॉन्फ्लिक्ट हो जाता था उन दोनों के बीच में, सही है। The singing and chanting of devotional compositions was often a part of such modes of worship. This was particularly true of Vaishnavas and Shaiva sects। मतलब सिंगिंग एंड चैंटिंग ऑफ डिवोशन मतलब जो क्या बोलते थे, जो मतलब हम बोल सकते हैं जो दैवीय जो मंत्र थे या फिर जो दैवीय मतलब जो भी थे, जो मतलब क्या बोलते हैं डिवोशनल थे, जो जितने भी चीज़ उनको मतलब सिंग करना या फिर चैंट करना उस टाइम पे कॉमन था, वर्शिप का एक जरिया था, ठीक है ना। वर्शिप करने का एक तरीका था, हम बोलते हैं यहाँ पे मतलब बोला गया। उसके बाद हम पढ़ेंगे द भक्ति ट्रेडिशंस। द अर्ली भक्ति ट्रेडिशंस इवॉल्व्ड and was characterized by remarkable diversity. It accommodated and acknowledged women and the lower castes who were considered ineligible within orthodox Brahmanical framework, while Brahmins remained important intermediaries between gods and devotees in several forms of bhakti। देखिए भक्ति जो था ना उस टाइम पे वो मतलब जब नया जब इवॉल्व हुआ तो उसमें भी बहुत सारे जो डाइवर्सिटी हमें देखने को मिला था, ठीक है। क्या क्या डाइवर्सिटी था, कोई जो भक्ति ट्रेडिशन है वो ब्राह्मण्स को एक्सेप्ट नहीं करता था, कोई ब्राह्मण्स को एक्सेप्ट करता था, कोई ब्राह्मणिकल आइडियाज़ को फॉलो नहीं करता था, कोई ब्राह्मणिकल आइडियाज़ को फॉलो करता था, ठीक है। यहाँ पे वही बोला गया है, मतलब भक्ति में जो है आपका वुमेन है या फिर जो लोअर कास्ट है सब यहाँ पे आ सकते थे, ठीक है। यहाँ पे कोई मतलब डिवीज़न नहीं था क्लास का, सही यहाँ पे बोला गया है। यहाँ पे बोला गया इट एकोमोडेटेड एंड एक्नॉलेज्ड वुमेन एंड द लोअर कास्ट हु वेर कंसिडर्ड इनएलिजिबल विद इन ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मणिकल फ्रेमवर्क। जो ब्राह्मणिकल फ्रेमवर्क था, ठीक है ना, उस टाइम पे जो प्रिवेलेंस था ब्राह्मणिकल फ्रेमवर्क उसके अंडर में क्या था कि वुमेन और जो लोअर क्लास है या फिर जो लोअर कास्ट है वो आपका रिलीजियस प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं। लेकिन ये जो भक्ति ट्रेडिशन है उसमें क्या था कि आपका कोई भी जो है रिलीजियस प्रैक्टिसेस या फिर रिलीजियस बिलीफ को मतलब इंडिपेंडेंट है, ठीक है ना। यहाँ पे वही बोला गया। Historians of religion often classify bhakti traditions into two broad categories, शगुना एंड निर्गुना, ठीक है। जो भक्ति ट्रेडिशन है आपका, जो भक्ति ट्रेडिशन है वो आपका डिवाइड किया गया है दो पार्ट में, ठीक है, शगुना और निर्गुण, सही है। शगुन और निर्गुण में आपको डिवाइड किया गया है। शगुन में क्या बोला विद एट्रीब्यूट्स एंड निर्गुण में विदाउट एट्रीब्यूट्स। अल्वर्स, अब हम अल्वर्स के बारे में पढ़ने वाले, ठीक है ना। अल्वर्स और नयानर्स, बेसिकली अल्वर्स और नयानर्स। तो देखिए अल्वर्स क्या थे, जो अल्वर्स थे वो थे आपका वर्शिप ऑफ विष्णु, ठीक है ना, और जो नयानर्स थे वो आपके थे वर्शिपर ऑफ शिवा, ठीक है। जो भक्ति ट्रेडिशन था वो आपका इन्हीं दो के द्वारा जो चलता था उस टाइम पे, सही है। यहाँ पे वही बोला गया सम ऑफ द अर्लीस्ट भक्ति मूवमेंट्स वे आर लेड बाय द अल्वर्स, ठीक है, जो विष्णु के वर्शिप करते थे, एंड नयानर्स जो शिवा को वर्शिप करते थे। दे ट्रैवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस सिंगिंग हिम्स इन तमिल इन प्लेस ऑफ देयर गॉड्स। मतलब वो ट्रैवल करते थे एक जगह से दूसरी जगह और क्या करते थे मतलब हिम्स मंत्र चैंट करते थे अपने गॉड के लिए, सही है। बेसिकली तमिलनाडु का बात किया जा रहा है, ठीक है। अब जो अल्वर्स है अल्वर्स एंड नयानर्स इनिशिएटेड अ मूवमेंट ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम, ठीक है। जो अल्वर्स थे और जो नयानर्स थे वो आपका जो कास्ट सिस्टम था उसके अगेंस्ट में मूवमेंट या फिर उसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट किए, ठीक है ना, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं जो अल्वर्स एंड नयानर्स प्रोटेस्ट करने लगे, है ना, प्रोटेस्ट अगेंस्ट
किसके अगेंस्ट? ब्राह्मणिकल आइडियाज। सही है, ब्राह्मणिकल आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट ऑफ कास्ट। ठीक है, ब्राह्मणिकल आइडियाज और कास्ट का जो कॉन्सेप्ट था उसके अगेंस्ट में जो ये लोग प्रोटेस्ट करने लगे। ठीक है ना, अल्बर्ट्स एंड नायनर्स। सही है, यहाँ पर वही बोला गया। मतलब ये क्या मतलब चाहते थे कि सिस्टम में कुछ चेंज आए। ठीक है ना, सिस्टम था जो ब्राह्मणिकल जो सिस्टम था या फिर जो कास्ट का जो सिस्टम था इसमें कुछ चेंजेस आए ताकि सब कोई जो है मतलब इक्विटी मेंटेन कर सके, है ना। उन्हीं का उसी के जो इनका मेन मोटो वही था। देयर कंपोजिशन वेयर एज इम्पोर्टेंट एज द वेदास। ठीक है, इनका जो कंपोजिशन था वो मतलब ये माना गया है कि जो वेदास के मतलब लेवल का इंपॉर्टेंस था उनके कंपोजिशन का। ठीक है, उनका कंपोजिशन का नाम क्या था आपका? उनका कंपोजिशन का नाम था आपका नालाजीरा दिव्य प्रबंधनम। ठीक है, नालाजीरा दिव्य प्रबंधनम, दिव्य प्रबंधम दिया हुआ। ठीक है, दिव्य प्रबंधम, दिव्य प्रबंधम। ठीक है, नालाजीरा दिव्य प्रबंधम। ठीक है, किसका था ये? अल्बर्ट्स लोग का था। ठीक है, अल्बर्ट्स। इसका इम्पोर्टेंस मतलब वेदास से लिंक किया गया है कि इसका इम्पोर्टेंस जो है वेदास के से मतलब ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे वही बोला गया। वुमेन्स पार्टिसिपेशंस कुड बी वाइडली सीन थ्रू द प्रेजेंस ऑफ वुमेन डिवोटीज लाइक अंडल। ठीक है, अंडल जो थी एक वुमेन अल्बर्ट थी। ठीक है, जो अपने आप को विष्णु का मतलब विष्णु का बिलेवेड समझती थी। ठीक है ना, मतलब इससे हम ये जान सकते हैं कि वुमेन जो थे उस टाइम पे वो भी जो है मतलब अपना इंडिपेंडेंट चॉइस रखते थे कि उनको कौन सा रिलीजियस बिलीफ में या फिर रिलीजियस प्रैक्टिस में इंडल्ज होना है। ठीक है, यहाँ पे वही बोला गया। जो वुमेन थे, अंडल जो थी एक वुमेन अल्बर्ट थी। अंडल आपका वुमेन अल्बर्ट थी। सही है, अंडल आपका वुमेन अल्बर्ट थी। सही है। From the second half of the half millennium, there is evidence for states, including those of the Pallavas and Pandyas. Buddhism and Jainism had been prevalent in this region and received occasional royal patronage. ये आपका important नहीं है। ठीक है ना। One of the major themes in Tamil Bhakti hymns is the poets' opposition to Buddhism and Jainism. ठीक है, the reason behind this hostility was the competition between members of other religious traditions for royal patronage. मतलब एक टाइप का जो कंपटीशन उस टाइम लगा रहता था। ठीक है ना, कि मेरा रिलीजियस जो है ये आगे है, नहीं मेरा आगे है, तुम्हारा पीछे, मेरा आगे है। ठीक है, इस टाइप का कंपटीशन लगा रहता था, मेरा अच्छा है तुम्हारा अच्छा नहीं है। ठीक है ना, तो जिसके वजह से जो है पोएट्स रहा करते थे या फिर पोएट्स रखा करते थे जो कि अपने मतलब क्या बोलते हैं अपने रिलीजियस के बारे में अच्छे अच्छे मतलब हिम्स लिखते थे या फिर अच्छे अच्छे मतलब बातें लिखा करते थे। ठीक है ना, यहाँ पे वही बोला गया है। द चोला किंग ऑफन अटेम्प्टेड टू क्लेम डिवाइन सपोर्ट एंड प्रोक्लेम देयर ओन पावर एंड स्टैचर्स by building splendid temples that were adorned with stone and metal sculpture to recreate the visions of these popular saints who sang in the language of people. ये क्या बोल रहा है? जो चोला किंग थे, ठीक है ना, जो साउथ में जो चोलास थे वो क्या करते थे कि मतलब अपने जो है नाम बढ़ाने के लिए या फिर अपने रिलीजियस का इम्पोर्टेंस बढ़ाने के लिए क्या करते थे कि टेम्पल्स बनवाते थे। ठीक है ना, टेम्पल्स में मतलब ब्यूटीफुल स्टोन्स वगैरह सब क्या बोलते हैं एम्ब्रॉयडर कराते थे। ठीक है ना, मतलब बहुत अच्छा डेकोरेट करते थे, जिससे क्या होता था ये लोगों को मतलब देखिए वो अगर लोगों को अट्रैक्ट करेगा तो उसके बारे में लोग जानेंगे, है ना। तो लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए जो है वो ऐसा करते थे ताकि लोग उस सब अट्रैक्ट हो और उस जो ट्रेडिशन उसको अपना ले। ठीक है ना, ये मतलब एक पब्लिसिटी, फॉर्म ऑफ पब्लिसिटी हम बोल सकते हैं। ठीक है, इट वॉज अ फॉर्म ऑफ पब्लिसिटी वी कैन से। These kings also introduced the singing of Tamil Saiva hymns in the temples under royal patronage. क्या हुआ फिर जो सैवा जो हिम्स थे उसको भी जो है इन्होंने जो क्या कराया मतलब क्या बोल सकते हैं हम उसको इंट्रोड्यूस करा दिया। ठीक है, अपने 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 टेम्पल्स में। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं द वीरशैव ट्रेडिशन इन कर्नाटका। ठीक है, ये हमारा भक्ति गया। ठीक है,
अब आएंगे द वीरशैव ट्रेडिशन इन कर्नाटका। वीरशैव ट्रेडिशन कहाँ पे आपका? कर्नाटका में, सही है। इन 12th century there emerged a new movement in Karnataka led by a Brahman named बशाभाना, ठीक है। ब्राह्मण का नाम क्या था? बशाभाना, ठीक, सही है। ये एक नया मूवमेंट इनिशिएट किया, ठीक है। कब? 12th century में, ठीक है। Who was generally initially a Jain and a minister of the court of चालुक्य किंग, ठीक है। और उसके जो फॉलोअर्स थे उनको बोला जाता था वीरशैवास, ठीक है। जो बशाभाना के जो फॉलोअर्स थे उनको बोला जाता था वीरशैवास, सही है। और ये क्या थे? ये थे आपका चालुक्य किंग के मिनिस्टर थे, ठीक है। चालुक्य किंग के कोर्ट के मिनिस्टर थे, मिनिस्टर ऑफ चालुक्य किंग, मिनिस्टर ऑफ चालुक्य किंग बशाभाना, ठीक है। और इनके जो फॉलोअर्स थे वो उनको बोला जाता था वीरशैवास, ठीक है। हीरोज ऑफ शिवा और लिंगायत्स, वेयरर्स ऑफ द लिंग, ठीक है। वीरशैवास बोला जाता था और बोला जाता था लिंगायत्स, ठीक है। इसका मतलब हीरोज ऑफ शिवा, ठीक है। और लिंगायत मतलब वियरर्स ऑफ लिंग, सही है। वियरर्स ऑफ लिंग। They worship Shiva in its manifestation as a linga, and men usually wear a small linga in a silver case in a loop strung over the left shoulder, ठीक है। मतलब वर्शिप ऑफ शिवा वो लोग करते थे, मतलब उनका फॉर्म क्या था? एक लिंग के फॉर्म में, सही है। यहाँ पे वही बोला गया। Lingayats believe that on the death the devotee will be united with Shiva and will not return to this world. Therefore, they do not practice funerary rites such as cremation prescribed in the Dharma Shastras. Instead, they ceremonially bury their dead. They also question the theory of rebirth, ठीक है। ये क्या करते थे? लिंगायत का ये मानना था कि आफ्टर जो डेथ है, मरने के बाद जो है, जो बॉडी है वो शिवा के साथ यूनाइट कर जाएगा, ठीक है ना। मतलब उसको जो मतलब रिटर्न आने का कोई ऑप्शन नहीं है, सही है। मतलब जो रिबर्थ का जो कॉन्सेप्ट ऑफ रिबर्थ का वो लोग मतलब क्या करते थे? विरोध करते थे, ठीक है ना। कि जो बॉडी मरने के बाद शिवा से यूनाइट हो जाता है वो बॉडी फिर दोबारा धरती पे नहीं आता, ठीक है। और वो मतलब जो धर्मशास्त्र में जो बोला गया है कि मतलब क्या बोलते हैं, लाश को जला देना, वो ऐसा नहीं करते थे। वो क्या करते थे? लाश को सिंपली धरती में मतलब गाड़ देते थे या फिर बरी कर देते थे, ठीक है ना। यहाँ पे वही बोला जा रहा है। द लिंगायत्स चैलेंज्ड द आइडिया ऑफ कास्ट एंड पॉल्यूशन एट्रीब्यूटेड टू सर्टेन ग्रुप्स बाय ब्राह्मण। जो ब्राह्मण उस टाइम थे वो क्या बोले थे? पॉल्यूशन, जो पॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट, पॉल्यूशन मतलब क्या? एनवायरमेंटल पॉल्यूशन नहीं, जो सोसाइटी में जो पॉल्यूशन वो लोग फैलाए थे, ठीक है ना। क्या बोले थे? कि जो कुछ लोग अनटचेबल्स हैं, इम्प्योर हैं, ठीक है ना। उस रेफरेंस में पॉल्यूशन को लाया गया है, सही है। यहाँ पे वही बोला जा रहा है। द लिंगायत चैलेंज द आइडिया ऑफ कास्ट एंड द पॉल्यूशन attributed to certain group of Brahmins. The Lingayat also encouraged certain practices disapproved in the धर्मशास्त्र। मतलब वो जो है मतलब डायरेक्टली मतलब विरोध कर रहे हैं धर्मशास्त्र का, ठीक है ना। करते थे ये लोग जो लिंगायत थे, मतलब डायरेक्टली जो है विरोध करते थे धर्मशास्त्र का, सही है। These won them followers against those who were marginalized within the Brahmanical social order। इससे क्या होता था? वो जो मतलब ऐसे जो अपोज करते थे या फिर जो विरोध करते थे तो लोग देख के जो है बहुत ज़्यादा इससे प्रभावित होते थे, सही है। इससे बहुत ज़्यादा जो है प्रभावित होते थे। और जिसका मतलब रिजल्ट क्या होता था? जो ऑपोजिट सेक्शन है वो उठ के वहाँ से इन लिंगायत्स को फॉलो करना शुरू कर देते थे, ठीक है ना। अगर फॉलो करते करते अगर ये कम्युनिटी बड़ा हो जाता है तो क्या होगा? ये मतलब आपका मेजर कम्युनिटी बन जाएगा, सही है ना। तो यहाँ पे वही बोला जा रहा है। अब आपको हम पढ़ने वाले हैं रिलीजियस फॉर्मेट इन नॉर्थ इंडिया, ठीक है। अब नॉर्थ इंडिया में जो रिलीजियस फॉर्मेट या फिर जो रिलीजियस डिवीजन था वो पढ़ेंगे, सही है। फॉर्मेट इन नॉर्थ इंडिया, सही है। अब पढ़ेंगे रिलीजियस फॉर्मेट इन नॉर्थ इंडिया। In North India, this was the period
when several Rajput states emerged. Brahmins occupied positions of importance, performing a range of secular and ritual functions. There seems to have been a little or no attempt to challenge their position directly. ठीक है, तो जो नॉर्थ इंडिया में जो था मतलब ब्राह्मण्स को चैलेंज करने लायक कोई अभी मतलब इमर्ज हुआ नहीं था, ठीक है ना। जो और जो कुछ नए नए जो राजपूत थे वो अभी इमर्ज होते धीरे धीरे, लेकिन फिर भी जो है वो लोग उतना मतलब क्या बोलते हैं सक्षम नहीं थे कि ब्राह्मण्स को चैलेंज करें, ठीक है ना, ब्राह्मण्स का अथॉरिटी को चैलेंज किया जाए उस टाइम पे, सही है। At the same time, other religious leaders who did not function with the orthodox, क्या बोला है, at the same time other religious leaders who did not function with the orthodox Brahmanical framework were gaining ground. This included the Naths, Jogis and Siddhas, ठीक है, जो मतलब ब्राह्मणिकल जो फ्रेमवर्क था उसका जो काम नहीं करते थे, उसके अकॉर्डिंग जो नहीं चलते थे, वो भी धीरे धीरे जो है मतलब अपना इंपॉर्टेंट धीरे धीरे गेन करने लगे थे, ठीक है ना। यहाँ पे वो बोला जा रहा है, कौन कौन सा एग्जाम्पल दिया हुआ है, नाथ्स, जोगीस एंड सिद्धास, ठीक है, नाथ्स, जोगीस एंड सिद्धास, ठीक है, आपको एग्जाम्पल दिया जा रहा है, सही है। तो ये लोग क्या करते थे, ये लोग ब्राह्मणिकल फ्रेमवर्क से के अनुसार जो है काम नहीं करते थे, ठीक है ना। ये लोग जो अपना इंडिपेंडेंट थे हम बोल सकते थे, ये लोग किस पे डिपेंडेंट नहीं थे। Many of these new religious leaders questioned the authority of the Vedas and expressed themselves in language spoken by ordinary people, although they were popular but were not in position to win the support of the ruling elites, ठीक है, यही बोला गया है। वो लोग मतलब पावरफुल थे, ठीक है ना, लेकिन उतना भी नहीं कि जो रूल कर रहे हैं या फिर जिनका शासन चल रहा है उनका भरोसा जीत पाए या फिर उनको क्या बोलते हैं उनको अप्रोच कर पाए, ठीक है ना, वो लोग उतना ही पावरफुल नहीं थे, यहाँ पे वही बोला गया है। वेदस को जो मतलब ऑथोरिटी ऑफ वेदस को वो लोग क्वेश्चन किए थे, लेकिन उसको जो है पूरा तरह से जो वो लोग मतलब क्या बोलते हैं अप्रोच नहीं कर पाए थे, क्योंकि वो लोग सक्षम थे पर इतना भी नहीं कि जो रूलिंग पावर है उसको अप्रोच कर पाए, सही है ना, यहाँ पे वही बोला जा रहा है। द कमिंग ऑफ द टर्क्स which culminated in the establishment of the Delhi Sultanate in 13th century added a new element which undermined power of many of the Rajput states and Brahmins who were associated with these kingdoms, ठीक है। क्या बोला है, जब टर्क्स आए, ठीक है ना, मतलब जब टर्क्स आए तो उसके बाद क्या हुआ, दिल्ली सल्तनत का इस्टेब्लिशमेंट हुआ 13th सेंचुरी में, ठीक है। और जो इससे क्या हुआ, ये मतलब एक नया एलिमेंट आ गया, ठीक है ना, हमारे या फिर जो इंडियन सोसाइटी में एक नया एलिमेंट घुस गया हम बोल सकते हैं, ठीक है। इसकी वजह से क्या हुआ, जो टर्क्स क्या थे बेसिकली मुस्लिम्स थे, ठीक है ना, तो जो ब्राह्मण्स थे या फिर जो राजपूत थे उनको धीरे धीरे उनका जो तख्त था धीरे धीरे पलटने लगा, ठीक है ना, वो धीरे धीरे क्या हुआ ऑपरेशन में चले आने लगे, ठीक है, मतलब धीरे धीरे वो ऑपरेशन सेक्टर बनने लगे, ठीक है, यहाँ पे वही बोला जा रहा है। अब आपका न्यू स्टैंड्स इन फैब्रिक इस्लामिक ट्रेडिशंस, ठीक है। अब थोड़ा सा हम इस्लामिक ट्रेडिशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, इसमें क्या बोला जा रहा है, फ्रॉम द 7th century with the advent of Islam the northwestern regions become part of what is often termed as the Islamic world, ठीक है। धीरे धीरे क्या हुआ, जो नॉर्थ ईस्टर्न का जो पार्ट था वो धीरे धीरे जो है इस्लामिक वर्ल्ड में कन्वर्ट होने लगा, सही है ना। एडवेंट ऑफ इस्लाम, इस्लाम के मतलब एडवेंट से, सही है। अरब मर्चेंट्स फ्रीक्वेंटेड पोर्ट्स along the western coast in the first millennium CE. Central Asian peoples settled in the northwestern parts of the subcontinent during the same period, क्या पता important नहीं है। In 711, an Arab general named Muhammad Qasim conquered Sindh, which became part of Caliph's domain, ठीक है, जो खलीफ था उनका डोमेन बन गया था सिंध, ठीक है ना, आफ्टर जो मतलब मोहम्मद कासिम जो कुछ कॉन्कर करने के बाद, ठीक है। इन द 13th century the Turks and Afghans established the Delhi Sultanate, which was followed by the formation of sultanates in the Deccan and other parts of the subcontinent, ठीक है। मतलब कैसे कैसे जो है मुस्लिम लोग या फिर जो टर्क्स है या फिर जो अफगान से कैसे कैसे सेटल कर रहे हैं अपना मतलब क्या बोलते हैं अपना हुकूमत कैसे कैसे बैठा रहे हैं, यहाँ पे वही बताया जा रहा है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। Islam continued to be an acknowledged religion of rulers in several areas even with the establishment of the Mughal Empire in the 16th century, as well as many of the regional states that emerged in the 18th century, ठीक है। Muslim rulers were to be guided by ulam, who were expected to ensure that they ruled according to the Sharia, ठीक है। उस समय जो शरिया हुआ करता था, शरिया मतलब बेसिक रूल्स थे जिसके अकॉर्डिंग जो है एक मुस्लिम रूलर को रूल करना चाहिए, चाहिए ना, यहाँ पे वही बताया गया है। Rulers often adopted a fairly flexible policy towards their subjects. Several rulers gave land and endowments and granted tax exemptions to Hindu, Jain, Zoroastrian, Christian and Jewish religions and institutions, and also expressed respect and devotion towards non-Muslim religious leaders. मतलब ऐसा नहीं था कि वो लोग मतलब
अपना रिलीजियस को रिस्पेक्ट करता था, जो नॉन मुस्लिम थे उसको रिस्पेक्ट नहीं करता था, ठीक है। वो लोग सबको रिस्पेक्ट करता था, ठीक है ना। वो लोग मतलब अपना रिलीजियस को रिस्पेक्ट करता था ही, और जो दूसरे को रिलीजियस थे उसको भी जो है वो लोग रिस्पेक्ट करता था, उनको मतलब इक्वल दिखता था, सही है, हम ये बोल सकते हैं। यहाँ पे वही मेंशन किया गया है। एग्जाम्पल दिया अकबर, जो और अकबर थे, जो औरंगजेब थे, ये मतलब कभी मतलब क्या बोलते हैं, इनइक्वलिटी मेंटेन नहीं की, ठीक है ना, हमेशा जो है इक्वलिटी को मेंटेन करके आगे बढ़े थे, सही। यहाँ पे वही बोला जा रहा है। पॉपुलर प्रैक्टिस में क्या है, इस्लाम परमिटेड फार एंड वाइड थ्रू द सब कॉन्टिनेंट अमॉन्ग्स डिफरेंट सोशल स्ट्रेटा, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जो मुस्लिम मतलब फिर जो इस्लाम को एक्सेप्ट करते थे उनको जो है 5 पिलर्स को प्रिंसिपल को फॉलो करना पड़ता था, सही है। 5 पिलर्स का, पहला पिलर्स में मतलब 5 जो है वो लोग को मेन प्रिंसिपल फॉलो करना पड़ता था, सही है। पहला मतलब बोला गया है, पहला नहीं मतलब यहाँ पे बोला गया था जो अल्लाह है वो मतलब देयर इज़ ओनली वन गॉड, अल्लाह, सही है। मतलब 5 पिलर्स का नाम बताया गया यहाँ पे, ठीक है ना, मेंशन किया गया है, ठीक है। मतलब शहादा, पहला आपका आता है शहादा, ठीक है, SHAHAD शहादा, सही है। उसके बाद आपका आता है नमाज, ज़कात, सौम, आपका आता है नमाज, ज़कात, सौम, आपका लास्ट में आता है हज, ठीक है, सही है। ये मतलब 5 पिलर को जो है फॉलो करना पड़ता है जो इस्लाम को अडॉप्ट करते हैं, सही। यहाँ पे वही बोला गया। The universal features were often overlaid with diversities derived from sectarian affiliations, Sunni, Shia, and the influence of the local customary practices of converts। मतलब सुन्नी मतलब बेसिकली इनका 2 ट्राइब हम बोल सकते हैं, एक होता है सुन्नी और एक होता है आपका शिया, सही है। अरब मुस्लिम ट्रेडर्स who settled in Kerala adopted the local language Malayalam। जो अरब मुस्लिम जो ट्रेडर्स थे जो कि केरला में सेटल हो गए थे, उनको जो लोकल लैंग्वेज क्या बोलते हैं, लोकल लैंग्वेज उनको अडॉप्ट करना पड़ा था, क्योंकि मतलब अगर वो ट्रेड करना चाहते हैं तो उनको लोकल लैंग्वेज सीखना पड़ेगा ना, ठीक है। अगर आप कहीं रहना चाहते हैं, वहाँ के तरीके मतलब वहाँ के नियम अनुसार अगर चलना चाहते हैं तो आपको जो लैंग्वेज जो आपको सीखना पड़ेगा, सही है। वहाँ पर अगर आप बिजनेस सेटल करना चाहते हैं तो आपको वहाँ का लैंग्वेज सीखना पड़ेगा ही, नहीं तो आपको डिफिकल्टीज होंगे ना। यहाँ पे वही बोला गया। A complex blend of universal faith with local traditions is best exemplified in the architectures of mosques। The complex blend of universal faith in local traditions, ठीक है, ये आपको उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नेम्स ऑफ कम्युनिटीज, द टर्म हिंदू एंड मुस्लिम डिड नॉट गेन करेंसी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। हिस्टोरियंस पॉइंट आउट दैट द टर्म मुसलमान और मुस्लिम वाज वर्चुअली नेवर यूज्ड, मतलब इसे कोई यूज नहीं किया गया था, स्टूडेंट्स ये बोलते हैं, सही है। पीपल वेर ओकेशनली आइडेंटिफाइड इन टर्म्स ऑफ रीजन फ्रॉम विच दे केम। पीपल को मतलब जो पीपल का जो आइडेंटिफिकेशन था वो बेसिकली वो कहाँ से आ रहे हैं वहाँ से किया जाता था, सही है ना। इन द टर्किश रूलर्स वेर डेजिग्नेटेड एज तुरुष्का, तजिका वेयर पीपल फ्रॉम तजिकिस्तान, एंड पर्शिका वेयर पीपल फ्रॉम पर्शिया, ठीक है। समटाइम्स टर्म्स यूज्ड फॉर द अदर पीपल्स वेयर अप्लाइड टू द न्यू माइग्रेंट्स लाइक द टर्क्स एंड अफगान्स वेयर रेफर्ड टू एज साकास एंड जावानास, ठीक है। A more general term for these migrants communities was Mleccha, indicating that they did not observe the norms of caste society and spoke languages that were not derived from Sanskrit। Mleccha मतलब बेसिकली जो बारबेरियंस को बोला जाता है Mleccha, ठीक है ना। अब देखिए, अब ब्राह्मणिकल आइडियाज़ के अनुसार Mleccha की वही मतलब वो इंसान Mleccha है जो कि ब्राह्मणिकल कास्ट सिस्टम को फॉलो नहीं करता है या फिर ब्राह्मणिकल जो लैंग्वेज है संस्कृत लैंग्वेज को नहीं बोलता है, वो Mleccha है, ठीक है ना। ये लोग जो बाहर से आए थे इन लोगों को जो है ये लोग Mleccha मानता था, क्योंकि ये लोग ना ही उस लैंग्वेज में बात करते थे और ना ही जो उस कास्ट सिस्टम को फॉलो करते थे, सही है ना। वही यहाँ पे मेंशन किया गया। Such terms had derogatory connotation, but it never denoted a distinct religious community of Muslims in opposition to Hindus। The term Hindu was used in the variety of ways, not necessarily restricted towards religious connotation। हिंदू का मतलब और भी बहुत सारा मतलब होता है, यहाँ पे बोला गया है, बस एक रिलीजियस मतलब वैसा कोई बात नहीं, और भी बहुत सारा चीज़ का अलग अलग लेवल पे अलग अलग मीनिंग इसका था, ठीक है ना। यहाँ पे वही बोला गया। बेसिकली जो आज का क्लास हम यहीं पे ख़त्म करेंगे, पार्ट 1 हम यहीं पर ख़त्म करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो आएगा, अभी जो नेक्स्ट सेक्शन में जो हम पार्ट 2 कवर अप करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। ये थोड़ा चैप्टर जो थोड़ा सा आपका पॉजिटिव टाइप का चैप्टर है, ठीक है ना। इसमें जो कुछ पॉइंट वाइज नहीं दिया हुआ है, आपको पॉइंट निकाल के मतलब पढ़ाना पड़ता है, ठीक है। तो मैंने ये जो पॉइंट आपको कुछ इकट्ठा किया था जो मैंने आपको बताया, सही है। तो आज का क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो हम मिलते हैं अगले क्लास में